बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख़ज़ाना सेहत। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा लेकर आया हूं जो हर घर की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसको बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए ये नुस्खा बड़ा अहम है और बनाएं इंशाअल्लाह ताला आपके काम आता रहेगा। जो आप हज़ारों रुपया बाहर जाके डॉक्टर के पास लगाते हैं, इंशाअल्लाह इसको बनाएं, आपको इससे बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक वाक़या बताता हूँ कि ये जो फ़िरौन था ये कौन था और कहाँ से आया था, ये फ़िरौन क्यों बना था। ये छोटा सा एक मौजू है और ये नॉलेज भी है, तो आप इसको गौर से सुनना और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़िरौन का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन ये नहीं पता कि फ़िरौन कौन था और कहाँ से आया था। नाज़रीन, ये फ़िरौन का असल नाम था वलीद बिन मसब बिन अरियान। ये कुतबी ख़ानदान से था। ये अपने इलाके में गरीब लड़का था, यंग लड़का था, और ये अपने इलाके से निकल कर शाम की तरफ चला गया, शाम मुल्क की तरफ चला गया। जब शाम की तरफ गया तो वहाँ जाकर इसने देखा, काम करना चाहा, लेकिन शाम में इसका काम ना चला, तो वहाँ से निकल कर ये मिस्र में चला गया। जब मिस्र में गया तो एक गांव के अंदर पहुंचा तो क्या देखता है कि गांव में तरबूज बहुत सस्ते हैं। तो इसने कहा कि तरबूज मैं यहाँ से ख़रीदूँगा और लेकर मैं शहर जाऊँगा, शहर जाकर मैं इसको बेचूँगा और अपना कर्ज़ा उतारूँगा। तो इसने वहाँ से तरबूज लिए और शहर की तरफ चल पड़ा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि सड़कों के जब शहर में इंटर होते हैं तो चुंगियाँ बनी होती थी पुराने वक्तों में, आज भी हैं। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मतलब कोई ऐसी गाड़ियाँ आती हैं तो उनसे वो चुंगी की पर्ची लेते हैं, थोड़े से पैसे लेते हैं। उस टाइम चुंगियाँ ऐसी थी कि पैसे तो होते नहीं थे आवाम के पास, तो ये रास्ते में हर चुंगी पे ये तरबूज देता रहा। जब ये वलीद बिन मसब ये शहर पहुंचा तो इसके पास सिर्फ 2-4 या चंद तरबूज रह गए। तो इसने सोचा कि इस मुल्क के अंदर कोई कायदा कानून नहीं है, यहाँ मैं पैसा कमा सकता हूँ। असल वाक़या ये बड़ा चालाक था, यहाँ से इसका आगाज़ होता है। उस गांव के अंदर से तरबूज लेकर शहर तक पहुँचने में इसको चंद तरबूज बचे। उसके बाद इसने एक कब्रिस्तान ढूंढा, वहाँ बैठ गया और इसने ऐलान कर दिया कि मैं बादशाह की तरफ से आया हूँ और जो भी अपने मरने वाले को यहाँ दफनाना चाहता है वो 5 दरम देकर यहाँ दफना सकता है। बादशाह ने इस कब्रिस्तान पे टैक्स लगा दिया। जो भी आता था ज़ाहरा का उनको पता था कि बादशाह की तरफ से आया है, वो 5 दरम देते थे और अपना जो मुर्दा था उसको दफना देते थे। एक शाही ख़ानदान से एक आदमी फौत हो गया, तो उसको लेकर जब दफनाने आए तो इसने उनसे भी टैक्स मांगा। उन्होंने इसको पूछा कि आपको किसने बिठाया। इसने कहा बादशाह ने। उन्होंने इनको पकड़ा और बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने कहा कि आपने ये क्यों किया है, मैंने तो आपको नहीं बिठाया। तो इसने वहाँ सबसे पहली चालाकी वहाँ खेली। इसने कहा बादशाह सलामत, जब मैं आपके इस मुल्क में दाखिल हुआ तो आपके मुल्क में मैंने ये देखा कि कोई भी कायदा कानून नहीं है, तो मैंने आपके पास पहुँचना चाहता था। जो आपके दरबारी थे वो मुझे आप तक नहीं आने देते थे। मैंने ये एक तरीका इख्तियार किया कि यहाँ ऐसे बैठूँगा, लोग पकड़ेंगे, मुझे बादशाह के पास ले जाएंगे, मैं आपको असल हकीकत बताऊँगा। तो पैसा जितना मैंने बहुत कमाया, ये पैसा उसने सारा लाया और बादशाह के कदमों में ढेर कर दिया। तो बादशाह इस बात पे मुतमिन हो गया कि इसने पैसा सारा वापस कर दिया है, ये वाकई कोई अच्छा इंसान है। तो बादशाह को इसने कहा कि मुझे कोई ओहदा दे दें अपनी सल्तनत का, मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से चलाऊँगा। बादशाह ने इसको छोटा सा ओहदा दे दिया और ये बड़ी ईमानदारी से, खुश असलूबी से उसको चलाता रहा। किस्सा मकसद ये चलाते ये ऊपर जाते जाते एंड पे ये हुआ कि ये उस फ़ौज का कमांडर बन गया। फ़ौज का जब सिपह सलार जब बना तो उसके बाद बादशाह काफ़ी एजड था, वो फौत हो गया। तो उसके बाद इसको बादशाह बना दिया गया। जब ये बादशाह बना उसके बाद ये फ़िरौन बना। उस टाइम इसने कहा कि अब सारी राया मुझे सजदा करेगी, मैं आपका खुदा हूँ। नौज़ुबिल्लाह, इसने कहा कि मैं आपका खुदा हूँ, सारी राया मुझे सजदा करेगी। तो यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ मुझे नहीं आ सकते सजदा करने के लिए। वहाँ इसने अपने बुत बना के खड़े कर दिए कि सुबह उठ के मेरे बुत को सजदा करना है।
उसके बाद ये फ़िरौन बना, उसके बाद ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, फिर पानी में गर्क हुआ। ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है। तो नाज़रीन, मकसद मैंने आपको बताना ये था कि ये फ़िरौन कौन था। आपको नॉलेज होना चाहिए। आपने फ़िरौन का नाम तो अक्सर सुना होगा, असल फ़िरौन कौन था, उसकी हिस्ट्री ये थी। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं जो हमारे नुस्खे के बारे में। नुस्खा नाज़रीन है कि आपके जल्दी अमराज के लिए, आपकी जल्द के ऊपर अगर आपके ख़ारिश है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। जल्द की कोई भी तकलीफ़ आपको है वो ठीक हो जाएगी। इसकी एक बूटी है जल नीम बूटी का नाम है। वो आपने 2 स्टांक लेनी है, 2 स्टांक बूटी लेनी है। एक बूटी होती है अनत मोल, सारवी वाह भी इसको कहते हैं। दूसरा नाम सारवी वाह है, लेकिन अनत मोल के नाम से ये मशहूर है। अनत मोल की जड़ का छिलका आपने 2 स्टांग छिलका लेना है। 2 स्टांग छिलका लेकर आपने दोनों को पीस के रख लेना है। ये आपने इसके फ़ायदे जो हैं, जिस्म की खारिज, फोड़े, फिसनियाँ, जिस्म के ऊपर कोई भी मतलब कोई तकलीफ़ है आपको, जल्दी अमराज, इससे ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक कि ये खून की ख़राबी जो होती है उनको ये ख़त्म कर देता है, जोड़ों की सूजन तक को ख़त्म कर देता है। इसकी तासीर जो होती है ये ठंडी और तर होती है। इसकी तासीर भी सुन लें, ठंडी और तर होती है। खून की सारी खराबियों को दूर करता है। यहाँ तक कि ये जो शपाकी होती है, बाद लोगों को दाने निकलते हैं, जैसे खसरा होता है, ऐसे छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उसको शपाकी भी कहते हैं। ये शपाकी के लिए, यहाँ तक कि दमे के लिए भी ठीक है, बहुत मौजू है। पेट के कीड़ों को भी ये खारिज कर देती है। ये इतनी अच्छी दवाई है। आप इसको बनाएं, दोनों चीज़ों को, जल नीम, अनतमोल, ये 2 ही बूटियाँ, 2 स्टांग दोनों लेकर पीस के रख लें। 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम आपने रात को लेनी है। इंशाल्लाह ताला 10 दिन के अंदर आपकी जिल्द के ऊपर खारिश है, फिसनियाँ हैं, या एलर्जी आपको होती है, जोड़ों में सूजन है, खून की खराबी है, ये पसीना ज़्यादा लाती है, पसीना लाकर खून के अंदर से फासद मादों को खारिज करती है, और ये पेट के कीड़े भी खारिज करती है। बहुत सारी इसकी खसूसियात है। मतलब जल्द के ऊपर कुछ भी आपके कोई मसला बना हुआ है, पूरी बॉडी के जल्द के ऊपर कुछ भी, तो इसको आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका कोर्स 1 माह का है। 1 माह आप इसको इस्तेमाल करें। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को। ये आप नीम गर्म दूध के साथ लें, और इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त और अंडा इसको तर्क करना है कुछ टाइम के लिए, जब तक दवाई खानी। उसके बाद आप जो मर्ज़ी खाएं। इंशाल्लाह ताला आपकी जिल्द के ऊपर कोई भी मसला होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का टाइम भी, वीडियो लंबी हो जाती है फिर, क्योंकि एक वाक़या मैं आपको ज़रूर बताता हूँ हर वीडियो में। तो वाक़े के अंदर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ऐसे वाक़यात जो हम पहले नहीं सुने होते, हमें बड़ी दिलचस्पी होती है और बड़ी बेचैनी होती है आपके प्रोग्राम की। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ख़जाना सेहत को। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी अच्छी वीडियो बर वक्त मिलती रहेंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।